हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओह 2 कार्ड निकल आए, 9 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहले आपको मैं साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो जेमिनाई यहाँ पर है, और यहाँ पर लिब्रा, टॉरस भी है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, और वाटर साइन भी बहुत स्ट्रांगली है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर लिब्रा एंड टॉरस हैं और जेमिनाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है, वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके बीच में कुछ इम्बैलेंस हुआ था, या फिर ये समझ लीजिए कि अभी आपकी जो रिलेशनशिप है जिसमें आप अभी हैं उसमें आपको इम्बैलेंस का सामना करना पड़ रहा है राइट नाउ, और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बिल्कुल कुछ भी, मतलब मेरे ख्याल से आपको, अगर आप इसमें 90% अपना एफ़र्ट लगाते हैं तो तब जा कर के आपको 10% एफ़र्ट मिलता है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इग्नोर करता है आपको, या फिर ये इस तरह से रिलेशनशिप को ही इग्नोर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इस तरह की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके जस्ट नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये धीरे धीरे सुधार की तरफ को है, हालांकि आपको इसकी सुधार की जो गति है, जो इसकी स्पीड है वो बहुत स्लो है बेसिकली। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है कि ये पर्सन में थोड़ा सा सुधार आएगा। ये बिल्कुल सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन शायद ऑलरेडी काफ़ी देर कर चुका है, और आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्द से जल्द मूव ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको अब इस पर्सन में या फिर इस रिलेशनशिप में कोई भी फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। तो आप इसको जो है टाल सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। हो सकता है किसी चीज़ पर आपकी लड़ाई हुई हो सकता है कोई पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। पर्सन की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो ये है। 2 सोर्ड्स भी है जस्ट नीचे। तो आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है राइट नाउ। ठीक है, तो एक एक करके कार्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। डेफिनेटली यहाँ पर
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जैसे कि मैंने बताया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ साथ यहाँ पर आप दोनों में एक नाराज़गी वाली भी फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, और आप दोनों मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से बेसिकली नाराज़गी है, और ये पर्सन आपके पास भी आना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है आपसे बात करने की, लेकिन ऐसी कोई बात हुई है, ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में कि आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको आपकी तरफ एक्चुअली खिंचा चला आ रहा है बेसिकली, बिकॉज़ कि ये जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपको भी पता है ये बॉन्ड आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक्चुअली खिंचे चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आपको एक चॉइस भी लेनी हो सकती है, आप एक चॉइस लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपको या तो इस पर्सन से मिलाएगी या फिर आपको आगे ले जाने वाली है, ठीक है। लेकिन ये चॉइस आपको शायद इस वीक ही लेनी पड़े, आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा अब, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम। अब आपको चूज़ करना है, आपको ही पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चॉइस है वो। तो लेट्स स्टार्ट। सो जो थर्ड कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन असल में थोड़ा सा ऑब्सेसिव काइंड ऑफ पर्सन है। ऑब्सेसिव का मतलब ये है कि ये पर्सन जो है काफ़ी आप पे रोक टोक रखता है, या फिर ये भी है कि आपको पोजेस करने की कोशिश करता है बार बार। ये एक्चुअली ये पर्सन ना थोड़ा सा इनसिक्योर है, और आपको लेकर के ये थोड़े से पॉजेसिव हैं। पॉजेसिव का मतलब ये हो गया कि ये पर्सन जो है आपको किसी के पास जाने देना नहीं चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये इनके माइंड में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, इसलिए वो आपको बांधे रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये पेज ऑफ कप्स है डेफिनेटली। यहाँ पर मैं एक चीज़ तो देख ही पा रहा हूँ कि वो पर्सन इस चीज़ के लिए जो आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, इसके बारे में ये पर्सन थोड़ा अपोलोजेटिक होना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस वजह से ख़राब हो सकता है। लेकिन ये पर्सन फिर भी एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम में ज़रूर आने वाले हैं, लेकिन ये अपोलॉजी ही लेकर के आ रहे हैं। आप इनसे शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन जो है सिर्फ अपोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, और छोटा मोटा रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, इस तरह की बात हो सकती है। ये थोड़ा सा पर्सन जो है हो सकता है आपसे या तो एज में छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है इमेच्योर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर अगला कार्ड आया है, वो आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि आप दोनों के बीच में अब एक विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आने वाली है। जैसे कि आप इस पर्सन की ईगो आपने कभी टूटते हुए नहीं देखी होगी, लेकिन अब ये पर्सन एक्चुअली अपनी ईगो तोड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इनको एक्चुअली मजबूर कर दिया है कि इनकी ईगो टूट जाए। जैसे कि ये पर्सन पहले भी अपनी ईगो दिखाता रहता था आपको, और ये पर्सन, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन जो है 50-50% नहीं देता है अपनी उसमें, इस रिलेशनशिप में 100% नहीं देता है। तो ये बेसिकली बैलेंस बना कर नहीं चलता था इस रिलेशनशिप में, हमेशा आपको ही आगे बढ़कर अपॉलॉजी लेनी पड़ती थी, हमेशा आपको ही, क्योंकि रिलेशनशिप चलाना कोई मजाक बात नहीं होती है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझते थे, लेकिन ये पर्सन हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करता था। अब पहली बार इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, बिल्कुल। और ये इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस वीक में, लेटर ऑन में, ठीक है। तो द एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप सेल्फलेस रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और अपना ध्यान देंगे, अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखेंगे, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के किसी भी एक्शन की वजह से आप बॉदर नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी मैं देख रहा हूँ, ठीक।
और एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि ये पर्सन अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं और कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब आपके अलावा आपको उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, ठीक है, और ना ही इससे कम चाहिए, ऐसा कुछ इस पर्सन ने सेट कर लिया अपने गोल, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की, आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये तो या तो कोई और पर्सन भी हो सकता है जो उनकी लाइफ में अभी एंटर होने वाला है या फिर एंटर हो चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ही की एनर्जी हो कि आप एक्चुअल में वो तो आपको एम्प्रेस में देख रहे हैं, एम्प्रेस मोड में देख रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को अपनी थोड़ा सा कह सकते हैं ना, जैसे कि आपने अभी उनकी ईगो तोड़ी है, तो ये भी एक ईगो तोड़ने वाला ही कार्ड हो सकता है, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना किसी के पास नहीं जाती है, ठीक है। ये शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, शी इज़ वेरी स्टेबल एंड फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। नेचुरली ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, लेकिन नेचर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये पर्सन के पास एक्चुअली सब कुछ है, ठीक है, यानी आपके पास। और ये पर्सन ये चीज़ जानता है, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, बेसिकली ये मैं कहना चाहता था यहाँ पर। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, और ये पर्सन भी अब इस चीज़ को जान चुका है कि आप जितना उन्होंने समझा था उससे कहीं ज़्यादा हैं। और अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अब ये पर्सन आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। तो इनको ही एक्चुअली आपके पास आना पड़ेगा, और इनको ही अपनी ईगो नीचे रखनी पड़ेगी अब, और आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी पुल आउट कि आपका जो आउटकम कार्ड क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। हायरोफेंट। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, क्योंकि टॉरस 2 बार कार्ड आया है। ये एम्प्रेस कार्ड भी था और ये टॉरस कार्ड है, ठीक है, ये हायरोफेंट कार्ड है। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि खुद में एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई भी हो सकता है। तो हो सकता है आप टॉरस से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो ये पर्सन के माइंड में अब जो चीज़ें चल रही हैं वो आ रही हैं स्टेबिलिटी की तरफ को, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो इस पर्सन के माइंड में बिल्कुल ये चीज़ है कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दिया जाए जिसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो, ठीक है। और ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो ये है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल लेवल पे और एक ट्रेडिशनल लेवल पे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट मी पुल आउट क्वीन ऑफ मून ओरेकल फॉर यू। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। हंगर एंड विल। तो डेफिनेटली आपको अपनी विल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है इस चीज़ को लेकर के कि आपके लिए ये सब चीज़ इम्पॉसिबल है, ये पर्सन नहीं आएगा, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अपनी विल पे पूरी तरह से स्ट्रांग रहिए, और चाहे कुछ भी हो आप अपनी एक्शंस पे बिल्कुल अड़े रहिएगा। यही आपकी इस बार का मैसेज है। आपको बिल्कुल नहीं टूटना है, बिल्कुल भी आपको इस पर्सन के सामने नहीं झुकना है, अपनी विल पावर नहीं तोड़नी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। और हंगर है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये प्यार का भूखा है, और इसे सिर्फ प्यार आपसे ही मिलता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है ये पर्सन आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा आपके पास, और आपके पास आकर के माफ़ी भी मांगेगा, जो कि इसके लिए लगभग आपको लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पर्सन ज़रूर आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसमें हम इंग्लिश की टैरो रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।